भारत पर जल्द आने वाला है मे आई कम इन मैडम का सीजन 2, जिसका हो रहा है प्रोमो शूट। यानी कि फिर एक बार देखने को मिलेगा ठहाके भरा ये शो, जिसमें फिर एक बार नजर आएंगे संदीप आनंद, नेहा पेंडसे और सपना। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इस सीजन में क्या कुछ होगा खास। क्या मिलने वाला है ये तो अब तक मालूम नहीं, क्योंकि हमने शूटिंग की शुरुआत की नहीं है। बट येस, वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी थैंकफुल कि हमें ये सेकेंड सीज़न का मौका मिला है। एंड जज्बा सबका सेम है कि सबको बेस्ट देना है, तो बस यही है। एक्साइटेड हैप्पी एक्साइटेड। आई थिंक लोगों में अभी भी वो एक मैडम का या साजन अग्रवाल का या शो का जो क्रेज़ है, वो पहले सीज़न को ख़त्म होके मुझे लगता है 7 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो क्रेज़ है। सो आई थिंक दैट्स वही अपने आप में एक बड़ी बात है कि लोग भूले नहीं हैं शो को। एंड आई थिंक इसके वजह से ही एक सेकेंड सीज़न हो रहा है। सो जस्ट वेरी थैंकफुल या ग्रैटिट्यूड, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। नहीं, देखिए क्या होता है ना, ऑडियंस क्या चाहती है ये एग्जैक्टली कोई नहीं जानता है। तो आई थिंक वी हैव टू गो ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, और टीआरपी जैसी चीज़ जो होती है वो हमें गाइड करते रहती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही तरीके से अप्रिशिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो फार्मूला इस वक्त आई एम श्योर किसी को भी नहीं मालूम। वील ट्राई एंड वील सी एंड वील गो अहेड। काफ़ी हैं, लेकिन वही है कि सब इसी के इर्द गिर्द हैं कि एक मैडम का जो एक उम्फ है, मैडम का एक सेक्सीनेस है, वो आई थिंक लोग भूल गए थे एक पॉइंट पे कि मैं नेहा पेंडसे भी हूँ, और वो हमेशा हर चीज़ में जो करती हूँ उसमें कहीं मैडम की छवि को ही ढूंढते हैं। तो वो थोड़ा मतलब अच्छी बात भी है। कभी कभी लगता है कि भाई मैं नेहा पेंडसे हूँ, ये कोई ना भूले। तो और ये 7 सालों तक होता आ रहा है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल आई एम जस्ट इट इज़ जस्ट लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैं इतना कुछ सीरियसली लाइफ को देखती नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि पहला सीज़न हम बहुत अनजाने में खूबसूरती से करके गए, और उस अनजानेपन में ही ब्यूटी रहती है। ज़्यादा कुछ मैं शो चला रही हूँ या मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ मुझे बहुत फेक लगता है। हाँ, मतलब एज एन एक्टर आई थिंक अब ये मुझे लगता है एक्टिंग कम और कम्युनिकेशन जमाए रखना ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है आजकल। तो हालांकि मैं इतनी सोशल नहीं हूँ, लेकिन ना कोशिश करती हूँ। कुछ दिन होते हैं मेरे जो मुझे लगता है कि नहीं मुझे एक कम्युनिकेशन बनाए रखना है, बढ़ा के रखना है। कुछ दिन लगता है नहीं यार, मैं नेहा पेंडसे नहीं हूँ। तो बस एक कोशिश लगी रहती है। लाइक आई सेड, मैं किसी भी चीज़ को इतना सीरियसली लेती नहीं हूँ। बस जिस दिन जो दिल से लगता है वो मैं कर लेती हूँ। बॉन्ड तो बहुत प्यारा है। मैं दीपेश को मिस करूँगी, जो हमारा भोपू का कैरेक्टर प्ले करता था। दीपेश नहीं रहा हमारे बीच में, तो उसे मैं मिस करूँगी, सारे मिस करेंगे। और बस बाकी सबके साथ तो बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है वही है, मैडम का एक पागलपन और मैडम का एक एसेंट्रिक नेचर है, जो पहले सीज़न में भी था। वो इस सीज़न में कितना ज़्यादा होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आई थिंक बस यही है जो चीज़ें हैं, तो जो पहले सीज़न में था शायद वही थोड़ा डबल डोज में मिल जाएगा बस। नहीं, कंफर्ट जोन में तो ये मेरा बिल्कुल कंफर्ट जोन नहीं है। मैं निजी ज़िंदगी में बहुत ही मुझे लगता है ढके कपड़ों में रहती हूँ, लेकिन ये एक टेलीविज़न शो है, और हमारा जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो पारिवारिक है, तो कुछ ज़्यादा मुझे लगता है हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये याद रखना है कि फैमिली व्यूइंग है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो करना है सब उसके हिसाब से होना है बस। हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको रोकने का इशारा आ चुका है कि बहन रुक जाओ। तो नहीं, मैं बिल्कुल बहुत टेक savvy नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत हूँ, और अच्छा लगता है, कर लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत कम शो होते हैं जो फिर से आते हैं, और ऑडियंस हमें पसंद करा, और अब हमारा सेकंड सीज़न आ रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। जब पहला धमाका होता है तो दूसरा तो बड़ा धमाका होता है, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को और मज़ा आएगा, और हम लोग भी बहुत अच्छे से अपने काम को और अच्छा करेंगे और लोगों को हंसाएंगे दोबारा।
वैसे देखा जाए तो काफ़ी बार हम लोग इंस्टा पे पिक्चर्स डालते हैं तो हर इंसान बोलता है कि मैं आई कम इन मैडम कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो उनका जो प्यार है शायद वही हमें यहाँ तक दोबारा वापस लेके आया है। और मुझे पता है कि वो लोग बहुत इन्जॉय करेंगे और हम लोग भी उन्हें खूब हंसाएंगे। बहुत अच्छा है और हम लोग बहुत ही फैमिली जैसा काम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब फिर से हमने दोबारा नेहा को देखा, संदीप को देखा और हमें फिर से वही जोश आ गया कि मज़ा आ गया। मुझे लगता है शो जैसे ही चालू होगा तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो उसके लिए शो देखिए फिर। बिल्कुल, तो ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि टैग क्यों लगाया मैंने। थैंक यू। सीज़न 2 में इस बार जैसे कि हम देख रहे हैं दुनिया में भी चीज़ें रोज़मर्रा में बदलती रहती हैं, हर दिन कुछ नई चीज़ें बदलती हैं। तो हम लोग तो 5 साल बाद बदल रहे हैं, मतलब 2017 के बाद। अब तो 5 साल में तो बहुत टाइम स्पेस हमारे पास था, बहुत कुछ नया सोचने का, ऑब्ज़र्व करने का, देखने का। जिस तरह का कॉमेडी ह्यूमर परोसा जा रहा है हम देख रहे हैं टीवी में, तो ऑब्वियसली उससे बेटर हमारी तैयारी है। नया ह्यूमर, कुछ और नए तरह के लाफ्टर्स जो अभी तक टीवी पर नहीं देखे गए हों फिक्शन में, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और पर्सनली मैं एज संदीप आनंद, जितने भी मेरे किरदार लोगों ने हमेशा प्यार दिया, चाहे वो FIR का बिल्लू हो, मे आई कम मैडम का साजन हो, भाभी जी घर पे का पुत्तन हो, सुनियार चिलमार का पिद्दी हो, तो अभी तक लोग प्यार देते रहे हैं। और मैंने भी हमेशा यही उनके साथ में एक बॉन्ड रखा है कि मैं हमेशा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ और कुछ नया देता हूँ। तो मैं अभी भी वही कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं कर पाऊँ। इस बार मैं सच आपको बताऊँ ना, तो चूँकि मेरे जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, क्रिएटिव हैं इस शो के, मे आई कम मैडम के, वो मुझ पे हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं। और इतना करते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं बताया गया है कि इस बार उन्होंने क्या खुराफातें की, क्या चीज़ें की। बट आई एम श्योर बहुत कुछ होगा नया, उसमें मेरा भी इन्वॉल्वमेंट होगा। बट हाँ, मुझे जहाँ तक की खबरें हैं कि वही साजन अग्रवाल है, वही उसका परिवार है, वही सारे कैरेक्टर होंगे। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमारे बीच नहीं रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उनकी जगह कोई दूसरे किरदार लेंगे, लेकिन किरदार सेम होंगे, एक्टर्स दूसरे होंगे। और इसके अलावा कुछ नए कैरेक्टर्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं शो में, जो काफ़ी फ़न एलिमेंट ऐड करेंगे शो के अंदर। और कहानी वाइज हम लोग थोड़ा सा और बियॉन्ड जाएंगे जहाँ तक हम गए थे एज। हालांकि एक फैमिली शो है, टीवी शो है, तो हम उसका ख्याल रखते हुए और कोशिश करेंगे एक अच्छा वेज ह्यूमर जो परिवार के साथ बैठ कर के हिंदुस्तान का, इंडिया का, भारत का हर आदमी अपने फैमिली के साथ भी और अपने मोबाइल स्क्रीन पे अकेले में भी एंजॉय करें। इस तरह का एक कॉमेडी शो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। किरदार सबको पता है, साजन अग्रवाल का, संजना का, हितैषी का किरदार पता है, सपना जो कश्मीरा का किरदार पता है, सारे किरदार सबको पता है। तो अब हम जो नया करेंगे वो हमारी कहानियाँ होंगी, और कहानियों में हमारी कहानियाँ दिलचस्प होंगी और नई होंगी। वो उसके लिए हम खुद एज एन एक्टर हम खुद वेट कर रहे हैं। हमारे राइटर जो है मनोज संतोषी और रघुवीर शेखावत और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग उन किस तरह से कहानी को मोल्ड करते हैं। क्योंकि देखिए एट द एंड होना तो यही है कि जिस दिन साजन को संजना मिल जाएगी उस दिन ये शो बंद हो जाएगा, तो वो कभी होने वाला है नहीं। बट उसको पाने के पीछे साजन किस किस तरह के परपंच करता रहता है और नई नई चीज़ें, तो इस पे ही हमारी सारी कहानियाँ होंगी। लेकिन हाँ, आई एम श्योर एंड आई प्रॉमिस एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ना बहुत कुछ नई और यूनिक कहानियाँ होंगी। देखा हुआ और बोरिंग नहीं होगा कुछ। चैलेंज 100% है, और कोई भी काम आप करते हैं उसमें चैलेंज होता ही है, और मैंने इस चैलेंज को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में एक्सेप्ट किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस शो की, पर्टिकुलरली मे आई कम इन मैडम की ऑडियंस जो है ना, वो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड है और वो बहुत तैयार है इस शो के लिए, और वो हमें पूरा सपोर्ट करेगी और हम भी अपनी पूरी मेहनत करेंगे। और हमें लगता है कि हम और नई ऊंचाइयां छुएंगे इस शो के साथ, नए माइलस्टोन कॉमेडी में, फिक्शन में क्रिएट करेंगे। मैं बहुत कम बात करता हूँ, मैं बहुत कम बातूनी हूँ, और मैं बहुत काम में ही मेरा मेजरली होता है कि मैं अपना अच्छे से कर पाऊँ काम, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम होता भी नहीं हमारे पास सेट पर।
तो थोड़ा सा गॉसिप और इन चीज़ों से मैं दूर ही रहता हूँ एंड आई फोकस ऑन माई वर्क। सबके साथ ऑब्वियसली जब आप मिलते हैं अपने दोस्तों के साथ, और इनके साथ तो मैंने सबके साथ बहुत काम किया है, इतने साल की हमारी जर्नी रही है। इनफैक्ट सपना के साथ मैं कुछ 8-10 साल से काम कर रहा हूँ, बाकी भी एक्टर्स जो शो के हैं उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। नेहा के साथ मैंने सिर्फ एक शो किया था, यही मे आई कम मैडम का फर्स्ट पार्ट, और अभी फिर कर रहे हैं हम लोग साथ में। बहुत अच्छी एक्टर है, सारे अच्छे एक्टर है इस शो के अंदर। मैं किसी के लिए भी ये नहीं बोल सकता कि कोई भी कम है, और शायद यही एक वजह है जो इस शो को सबसे बेहतर बनाती है। प्रोमो स्पेशली मे आई कम मैडम के प्रोमोज में हम लोग और चैनल जो है, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो ट्राई हमारा यही है कि हम हर आदमी से रिलेट कर पाएँ। और जिस तरह का हमारा ये प्रोमो है, इसमें भी हम एक नॉर्मल सी बात पर हम एक जोक क्रिएट कर रहे हैं जो यूजुअली हर घर का रोज़मर्रा का किस्सा है कि कभी किसी की वाइफ शॉपिंग करती है तो ऑब्वियसली कपड़े दिखाती है कि मैं कैसी लगे, बट साजन जिस तरह का कैरेक्टर है सबको पता है कि ही इज़ वेरी मच डिसइंटरेस्टेड इन हिज ओन फैमिली घर पर, क्योंकि उसको जिस तरह की उसकी बीवी के अंदर उसकी दादी की आत्मा आती है और ये तो आदमी दूर ही रहेगा, तो वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है और उसका क्या चल रहा है। तो दैट इज़ द फन पार्ट कि वो किस तरह का कैरेक्टर है, बट ऐसा नहीं है, वो बड़ा इनोसेंट है, ऐसा नहीं है कि वो उसमें करता है, उससे चीज़ें हो जाती हैं इनोसेंस में, अपने फ्लो में वो निकल जाता है, बट बुरा नहीं है। बुरा होता तो शायद संजना को लेकर अभी तक भाग गया होता। आपने तो दिया है हमें बेशुमार प्यार, तभी तो आया है हमारे पास ये गोल बटन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।